तो क्या हम समझ लो मौज मनाए। तो ये थर्ड एपिसोड हमारी बढ़िया सी रिंग्स ऑफ पावर सीरीज़ का बहुत ही मज़े आने वाला है। तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और मैं वेट नहीं कर सकता। इस एपिसोड में बहुत ही मज़े आए थे। तो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एरोंडेर को वो जानवर लोग कहीं पे ले जा रहे हो ऐसा दिखाया जाता है। एक जानवर बोलता है, वो ऑक्स लोग ही है, वो बोलता है कि एडर की जय हो। मतलब सब लोग ऐसे चला रहे होते हैं कि एडार की जय हो, एडार की जय हो। बाहर बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें भी वहाँ पे हो रही होती है, मतलब बंदी बनाया होता है लोगों को। वो बाहर आता है और देखता है कि उसके जैसे लोग बहुत और लोग भी हैं। मतलब एरोंडेर देखता है कि उसके जैसे और लोग भी हैं जिनको वहाँ पे जानवर, मतलब वो ऑक्स है ना, वो पीट रहे हैं। गैलेड्रियल की आँख खुलती है और वो शिप पर होती है। कुछ खाना खाती है वो और फिर शिप के ऊपर जाती है और देखती है बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर जो उसको बहुत ही अलग तरीके से घूर रहे हैं। वहाँ पे एक आदमी आता है और पूछता है कि एल्डर में से एक हो ना तुम, तो वो भी हमारे जहाज़ पर तुम कैसे आ गई। गैलेड्रियल पूछते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो आदमी जवाब देता है कि घर जा रहे हैं। हेलब्रेंड पूछता है कि ये कौन सी जगह है। गैलेड्रियल जवाब देती है कि ऐसी तो सिर्फ एक ही जगह हो सकती है, नक्षत्र भूमि, इंसानी राज्यों की पश्चिमी छोर है ये। इस समय ये पूरा जो राज्य है ना उसका नाम है न्यूमेनोर। हेलब्रेंड पूछता है कि मेरे जैसा इंसान ये सब कब से बनाने लगे। मतलब वो जब वहाँ जाके देखता है कि भाई इतनी अलग अलग भव्य चीज़ें बनाई है, तो हेलब्रेंड पूछता है कि हम जैसे इंसान ये सब कब से बनाने शुरू हो गए। गैलेड्रियल कहती है कि तुम्हारे जैसे इंसान नहीं, जब जंग हुई थी ना तब तुम्हारे लोगों ने मॉर्गोथ का साथ दिया था और ये लोग एल्व्स का साथ दिया था और ये उनसे लड़े भी थे। इनाम बहुत ज़्यादा अलग अलग मिला था उनको। और बोलती है कि इनाम में वेलर देवताओं ने इनको ये द्वीप भेंट में दे दिया। जब वो जीते और ये सब था ना तब कुछ उनको ये दे दिया था। कभी एल्व्स ने इन तटों पर रोक टोक मतलब बिना रोक टोक यहाँ पे आ सकते थे एल्व्स, बट हम एक परिवार जैसे भी थे, बहुत अच्छी अच्छी खुशहाली थी यहाँ पे। फिर न्यूमेनोर ने एकदम से हमसे संपर्क तोड़ दिया, मतलब एल्व्स से संपर्क तोड़ दिया। क्वीन रेजेंट पूछती है, वहाँ की जो क्वीन है वो बोलती है कि उसका नाम है रेजेंट। वो पूछती है कि बताओ तुम लोग कहाँ से हो और तुम्हारा नाम क्या है। गैलेड्रियल उसकी पहचान करवाती है, उसकी सारी चीज़ें बताती है क्वीन को। हेलब्रेंड भी खुद को उसकी पहचान सबको बताता है। गैलेड्रियल कहती है कि आप हमें एक नाव दे दो ताकि हम मध्यधरती यहाँ से जा सकें। क्वीन रेजेंट कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती, तुम्हें ये सब कुछ नहीं मिल सकता। गैलेड्रियल जवाब देती है कि ये द्वीप आपको हमारी वजह से मिला है, तो आपको इतना तो हमारे लिए करना ही होगा। क्वीन जवाब देती है कि उस चीज़ का भुगतान हमारे पूर्वज खून से दे चुके हैं। मतलब तुमने जो भेंट दी थी, हमारी रक्षा की थी, ये सब चीज़ों की भेंट हमारे जो पूर्वज थे ना वो पहले ही खून से दे चुके हैं। तो गैलेड्रियल कहती है कि मैं भी रेडी हूँ खून से ये पूरी मांग पूरी करने के लिए, जंग करने के लिए मैं भी रेडी हूँ। उतने में ही हेलब्रेंड सिचुएशन को संभालता है और कहता है कि हमें कुछ दिन दीजिए यहाँ पे रहने के लिए, मतलब इजाज़त दे दीजिए ताकि आप ये जो हमारा प्रस्ताव है ना उसके बारे में आप कुछ सोच सको और आप बता सको कि आपको क्या करना है। हेलब्रेंड कहता है कि यहाँ पे कोई भी नए दुश्मन मत बनाना। मतलब वो इसको बोलता है गैलेड्रियल को कि यहाँ पे कुछ भी मतलब आड़ा टेढ़ा मत करना। उधर फेराजोम जो राजा, मतलब वहाँ पे उसके साथ में ही है, वो क्वीन रेजेंट को कहता है कि आपके जो पिता है ना उसके समय से ये आफत आई थी, मतलब उनके समय पे ये आफत आई थी, उसको फिर से बुलाना ठीक नहीं होगा यहाँ पे। मतलब कुछ ना कुछ तो पुराना है जो प्रॉब्लम्स थी, तो हो सकता है उतना जल्दी ये सब कुछ ख़त्म करना होगा। मतलब ये जो भी चल रहा है ना अभी ये यहाँ पे आई है एव्स और सब कुछ, तो वो जल्दी जल्दी ख़त्म करना होगा। क्वीन रेजेंट के पूछती है कि उस कप्तान का नाम बताओ। फेराजोन जवाब देता है कि वो कप्तान का नाम है एलेंडिल। मूल रूप से क्विलिन वंशी है वो समुद्र का रक्षक है। उसका एक बेटा भी है जो उसके नक्शे कदम पर जाने वाला है और समुद्र की रक्षा करेगा और आगे ही जाने वाला है। कुछ लोगों को नाव पर समुद्र में मतलब अलग अलग चीज़ें करते हुए दिखाया जाता है, जैसे नाव को संभालते हैं और सब कुछ, और बातें हो रही होती है कि आगे जाके नाव की परीक्षा होने वाली है, जो लोग आगे जाएंगे और सब कुछ। वो नाव के लहरों के बीच झोंके खा रही होती है उनकी नाव, तो वो लोग बचाने की कोशिश करते हैं और सब कुछ वहाँ पे चल रहा होता है अलग अलग, जो नाव के रिलेटेड होता है सारा कुछ। क्वीन रेजेंट एलेंडिल से कुछ बातें करती है और पूछती है कि तुम्हारे नाम का मतलब क्या है। वो बताता है कि इसका नाम मतलब मेरे नाम का मतलब होता है एल्व्स का दोस्त। क्वीन कहती है कि क्या तुम ये दोस्ती निभाने वाले हो एल्व्स के साथ। वो एलेंडिल से पूछती है कि पिछले 5 पीढ़ियों से कभी भी एल्व्स यहाँ पे नहीं आए हैं, फिर क्यों तुम उन लोगों को यहाँ पे लेके आ गए।
एरेंडेल जवाब देता है कि समुद्र उसे यहाँ पे ले आया और समुद्र कभी भी गलत नहीं हो सकता। क्वीन एरेंडेल को एक खास काम देती है, एक तलवार भी उसको दे देती है। दक्षिण भूमि दिखाई जाती है। एरेंडेल दूसरे एक आदमी से कहता है कि ये रास्ता सीधे हॉर्डन की ओर जाता है और शायद उसके आगे भी जा सकता है। इसकी वजह से लोग इतने सालों से वो सब बताता है कि यही वजह है कि इतने सालों से ये ऑक्स लोग हैं ना वो बचे हुए थे और हमें भयानक भी नहीं लगा, कुछ भी भयानक चीज़ों के रिलेटेड कुछ भी पता भी नहीं चला। हमें आइडिया भी नहीं आया कि यहाँ पे ये सब कुछ चल रहा होगा और वो सूर्य प्रकाश के बिना ज़िंदा भी नहीं रह सकते। वो ऑक्स है ना उनकी बात कर रहा होता है। मैडोर जो उसके साथ है वो कहता है कि ये लोग किसी चीज़ की तलाश में हैं। वो गांव के गांव तबाह कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी तबाह कर रहे हैं और अपने सरदार के सामने कुछ रखने वाले हैं वो लोग। रेवियन कहता है कि ये ऑर्क उससे भगवान मांगते हैं, जो आदमी है और सब कुछ, मॉर्गोथ का उत्तराधिकारी आ चुका है यहाँ पे। एरेंडेल कहता है कि हाँ एडार है ना, पर ऑक्स अपने सरदार को एल्विश शब्द में अलग अलग एल्विश भाषा है उसके बारे में ही क्यों पुकारेंगे। रेवियन जवाब देता है कि सौरॉन को जो प्राचीन काल से कई नाम से पहचाना जाता था, शायद ये उनमें से ही कोई एक नाम होगा जो एडार नाम है और ऐसा कुछ। अगर हम में से एक भी भाग गया ना तो वो सेना लेके वापस यहाँ पे आ सकता है और सबको बचा सकता है। वो लोग एक पेड़ के रास्ते के पास पहुँच चुके होते हैं और बोलते हैं कि भाई ये पेड़ हम नहीं काटेंगे, यहाँ से रास्ता बदलना होगा क्योंकि ये पीढ़ियों से यहाँ पे प्राचीन है, इसको नहीं काट सकते। ऑक्स लोग उनमें से एक जो लूरका नाम का ऑक होता है वो कहता है कि तुम्हें ये काटना ही होगा, पर वो बाहर आता है और कहता है कि तुमने वो एरेंडेल लोगों को कहता है कि तुमने जो डिसीजन लिया ना कि पेड़ नहीं काटेंगे वो बहुत अच्छा था, और वो पानी भी देता है उन लोगों को। पानी सब लोग पीते हैं और एक आदमी लास्ट में जब पानी पीने जा रहा होता है तभी लूरका उसको गले पे मार के ख़त्म कर देता है और एरेंडेल कहता है कि मैं इस पेड़ को काट दूंगा क्योंकि अब मैं और लोगों को नहीं मरने दे सकता। वहाँ कुछ सिपाही बात करते दिखाए जाते हैं जो एल्फ भागे है ना उसके बारे में कि फेरेजोन है ना उसको जाके बताओ कि ये एल्फ है ना वो भाग गई है। गैलेड्रियल जो उसके कपड़े होते हैं ना वो बदल कर नाव चुराने के लिए निकल पड़ती है, पर पीछे ही एरेंडेल आ जाता है और वो कहता है कि तुम ये नहीं ले जा सकती। महारानी ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूं और तुम्हारी रक्षा करूं और सब कुछ देखता रहूं कि भाई तुम क्या कुछ गलत कर रहे हो या नहीं कर रही हो। गैलेड्रियल कहती है कि यहाँ पे मुझे सब नफ़रत करते हैं, तो यहाँ तो सिपाहियों को बुलाओ और मुझे कैद कर दो या फिर मुझे यहाँ से जाने दो। एरेंडेल एल्विश भाषा में कहता है कि सब नफ़रत तुमसे नहीं करते हैं। गैलेड्रियल पूछती है कि तुम एल्विश बोल लेते हो। एरेंडेल जवाब देता है कि मैं वहीं पे पला बड़ा हूँ और आज भी यहाँ पे सिखाए गए जितने भी है ना वो विद्या भवन में है सारी चीज़ें, तो एल्विश मुझे आती है और सब लोगों को भी आती है, बहुत लोगों को आती है। गैलेड्रियल कहती है कि मुझे वो उस जगह पे ले चलो जहाँ पे विद्या भवन है ना वहाँ पे ले चलो। हेलब्रेंड कुछ लोहार लोगों को कहता है कि मुझे बहुत अच्छा काम करना है यहाँ पे, मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ, मुझे एक मौका तो दो, मुझे कुछ नई शुरुआत करनी है यहाँ पे। स्मिथी जो वहाँ पे लोहार है वो कहता है कि तुम ये संग जो तुम्हारे पास है ना हमारे साथ काम करना है, तो ये जो संग का चिन्ह है ना उसके बिना तुम यहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं। तमार नाम का एक आदमी जो शायद वहाँ पे कोई ओहदे पर है वो हेलब्रेंड को गैलेड्रियल और उसके बीच के रिश्ते के बारे में पूछता है और उसकी थोड़ी बहुत बेइज्जती कर रहा होता है हेलब्रेंड की, तो हेलब्रेंड भी सामने करारा जवाब देता है। उतने में सब वहाँ पे आ जाते हैं, उसको घेर लेते हैं, पर हेलब्रेंड होता है ना वो अपनी खूबियों से है ना सबको दारू पिलाता है, अपनी मस्ती करता है और सबको दोस्त बना लेता है। बातों में वो तमार है ना उसका जो चिन्ह होता है ना उसको छीन लेता है और वहाँ से निकल जाता है, चोरी कर लेता है वो, उसको पता भी नहीं चलता तमर को। तभी तमर को पता चल जाता है और वो सबको साथ में मिला के वो हेलब्रेंड को पीटना शुरू कर देता है। हेलब्रेंड भी ज़बरदस्त तरीके से सबको पीट देता है, वो बहुत उन दोनों के सब लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है। सिपाही वहाँ पे आ जाते हैं और हेलब्रेंड को कहते हैं कि चलो हमारे साथ पकड़ लेते हैं उसको ऑफकोर्स। गैलेड्रियल एरेंडेल को कहती है कि तुमने बताया नहीं जो विद्या भवन है ना वो खुद एलरोस ने बनाया था, बहुत ही अनोखी कारीगरी है यहाँ पे। एलरोस का भाई मेरा अच्छा दोस्त है। गैलेड्रियल एरेंडेल का शुक्रिया मनाती है कि उन्होंने ये सब कुछ उनको दिखाया। एरेंडेल कहता है कि शुक्रिया राजा का करो जिन्होंने इस जगह को संभाल के रखा हुआ है। गैलेड्रियल पूछती है कि क्या राजा भी एल्व्स के वफादार थे। एरेंडेल जवाब देता है कि वो अभी भी वफादार है एल्व्स के, इसलिए उनको राजगद्दी है ना उससे निकाल दिया गया।
कहते हैं कि वो अपने जो बचे कुचे दिन है ना वो मीनार में बिता रहे हैं। गैलेड्रियल उस सौरॉन वाले निशान को और जो अभी वहाँ पे मिली चीज़ें हैं ना, वो जो पेपर और सब कुछ मिला है उसमें देखती है और समझ जाती है कि ये कोई जादुई निशान नहीं है, ये नक्शा है। वो जो दक्षिण भूमि है ना उसका ये पूरा का पूरा निशान है और हेलब्रेंड ने जो बताया था ना वो सही था। एलेंडेल पूछता है कि ये लिखा क्या हुआ है, कुछ समझ आ रहा है तुम्हें? गैलेड्रियल जवाब देती है कि ये अंधेरे की ज़ुबान है, इसमें सिर्फ जगह की बात नहीं योजना भी दिखाई गई है। एक साजिश है जो अपने खुद की एक दुनिया बनाने के लिए पूरी की पूरी एक साजिश है, जहाँ बुराई सिर्फ बढ़ेगी नहीं, बहुत मतलब ये बताती है कि ऐसी कोई साजिश है जहाँ पे सिर्फ बुराई बढ़ेगी नहीं, वो बुराई है ना, बुराई है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी भी। जहाँ बुराई सिर्फ बढ़ेगी और कम भी होगी ज़्यादा भी होगी, बट जब भी ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो उनकी योजना पूरी हो जाएगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा, बुराई हर जगह पे पहुँच जाएगी। एक योजना जिसमें मॉर्गोथ के हारने के बाद उसका उत्तराधिकारी इस सारी चीज़ें ना उसको अमल करेगा, ये पूरी ऐसी योजना है। अगर सौरॉन लौट आया है तो दक्षिण भूमि तबाही बहुत ही ज़्यादा शुरुआत उसकी हो चुकी होगी या फिर पता नहीं हो चुकी हो। उधर हारफुट लोग कहीं और निकलने के लिए रेडी होते हैं। मैरीगोल्ड लार्गो को कहती है कि तुम्हारे बिना इस चक्की को कौन चलाएगा, हम पीछे ना रह जाएं। लार्गो जवाब देता है कि हमारे पास नौरी है, हम पीछे के छूट ही नहीं सकते हैं, मतलब संभाल लेंगे हम सब कुछ। नौरी वो सैडोक के सितार वाली बुक होती है ना, उसमें से पन्ने निकाल लेती है जिससे वो उस आदमी की मदद कर सके। तभी सैडोक वहाँ आ जाता है और नौरी वहीं पे छुप जाती है। पॉपी आके सिचुएशन संभाल लेती है और नौरी उस पन्नों को निकाल लेती है वहाँ से। सैडोक पुराने हारफुट लोगों की याद करता है और जो बताता है कि जितने लोग पूरे पीछे छूट गए हमारे से, उन सब की यादें देता है वो सब अगले जंगल में जाने के लिए रेडी होते हैं। दूसरे दिन वो लोग जाने वाले होते हैं। वो आदमी वहाँ पे आ जाता है और उन तारों के नक्षत्र को है ना देखना शुरू कर देता है। गलती से वो जो पन्ने होते हैं ना वो आग में गिर जाते हैं, मतलब थोड़ी बहुत आग लग जाती है उन पे। उसे बुझाने की कोशिश में वो आदमी सीधा जो हारफुट लोग जहाँ पे बैठे होते हैं ना वहाँ पे आके गिर जाता है। सब लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं उस आदमी को देख के। वो आदमी खड़ा होता है और बोलता है नौरी, मतलब वो नौरी को बुलाता है। सब लोग नौरी को झूठ बोलने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, मतलब कि तुमने इस आदमी को क्यों छुपाया, झूठ क्यों बोला, ऐसा सब कुछ बोलते हैं। नौरी कहती है कि वो मेरा दोस्त है और वो भटक गया था, बहुत ही घायल था, इसलिए मैंने उसकी मदद की। मालवा कहती है कि हारफुट का कानून क्लियर है, जो भी कानून तोड़ेगा उसे यहाँ से मतलब कारवा है ना जो हमारा, उसमें से उसको निकाल दिया जाएगा, उसको पीछे छोड़ दिया जाएगा। सैडोक कहता है कि नौरी बहुत ही छोटी है, उसे माफ़ कर दिया जाए, उसको बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी का एहसास नहीं है अभी, तो बहुत छोटी है, उसको माफ़ कर दिया जाए। और पर एक चीज़ है कि इसकी सज़ा ये है कि इनका कारवा है ना उसको आखिरी में डाल दिया जाएगा। एलेंडेल उसके दोनों बच्चों जो एरियन और इसिल्डोर है उसको जो गैलेड्रियल के बारे में पूछता है, मतलब उन लोगों को तो पहले ही पता होती है, इसिल्डोर और जो एरियन है उनको तो पहले से ही पता होता है कि गैलेड्रियल कौन है। इसिल्डोर और एलेंडेल है ना उसके बीच में समुद्र के रक्षक की जो परीक्षा होने वाली है ना 9 दिन के बाद, उसके रिलेटेड थोड़ा बहुत कहासुनी उन दोनों के बीच में हो जाती है। एरियन जो खुशखबरी आके देती है, वो शिल्पकारों की जो संघ थे ना उसमें वो शामिल हो चुकी है। एलेंडेल पूछता है कि उन लोगों ने तुम्हें दूसरा मौका दे दिया। एरियन जवाब देता है कि इसिल्डोर जो उसका भाई है ना उसने कहा कि तुम फिर से एक बार ट्राई करो, तुम्हें शायद मिल जाए, तो उसी वजह से मिला है। गैलेड्रियल हेलब्रेंड से आके मिलती है जो जेल में है। वो निशान देख के हेलब्रेंड कहता है कि ये तो मैंने सालों पहले एक लाश पर देखा था। गैलेड्रियल जवाब देती है कि जो साड़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा सदियों थी ना पहले, उसके पहले ये निशान जिन लोगों के पास था ना वो दक्षिण में लोगों को एकजुट किया था उन लोगों ने, ये निशान की वजह से ही। तुम्हारी भूमि हेलब्रेंड है ना, मतलब हेलब्रेंड को ऐसा पूछती है कि ये जो पूरी दक्षिण की भूमि थी वो तुम्हारी है ना, तुम्हारा कोई राजा नहीं था, तुम ही एक उम्मीद हो सबको बचाने के लिए और तुम एक योद्धा हो। वो निशान हेलब्रेंड ने पहना होता है, जो निशान वो लेके आई होती है वहाँ से। वो गैलेड्रियल को कहता है कि सावधान एल्फ, इस निशान जो है ना उसकी वजह से एक दाग भी इसके रिलेटेड कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। मेरे ही पूर्वजों ने मॉर्गोथ का साथ देने की कसम खाई थी। तुम्हें जिसकी तलाश है मैं वो मसीहा नहीं हूँ, वो मेरा परिवार था जो जंग में हार गया। गैलेड्रियल कहते हैं कि मेरे साथ मध्य धरती चलो, मिलके हम दोनों प्रजाति को बचा सकते हैं। क्वीन रेजेंट उसके पिताजी को जाके कहती है
कि वक्त आ गया है। जिस पल का हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार था वो एल्फ यहाँ पे आ चुकी है। हारफुट लोग अपना कारवां लेके निकल रहे होते हैं, पर नॉरी लोगों का कारवां बहुत ही ज़्यादा पीछे छूट जाता है। वो आदमी नॉरी की मदद करता है वहाँ पे कारवां आगे ले जाने के लिए। उधर एरोंडेर लोग ऑक्स पे हमला शुरू कर देते हैं। ऑक्स और एरोंडेर लोगों के बीच लड़ाई बहुत ही ज़्यादा शुरू हो जाती है। तभी एरोंडेर पूरा तंबू होता है ना वो खोल देता है ताकि ऑक्स लोग हैं ना उन पे सूर्य की रोशनी पड़े और उनका थोड़ा बहुत टाइम उनको मिल जाए, वो जो उनकी जो चेन्स और वो सब कुछ ना वो तोड़ के वो लोग वहाँ से आज़ाद हो पाए। ऑक्स लोग चिल्लाते हैं कि उस भेड़िए को छोड़ दो, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं ऑक्स लोग और बोलते हैं कि उस भेड़िए को छोड़ दो। एक बड़ा सा भेड़िया आता है जो लोगों को वे हमला करना शुरू कर देता है, पर एरोंडेर अपनी ज़बरदस्त बहादुरी से उस भेड़िए को मार देता है तीर मार के। बाहर निकलते वक्त रेवियन है ना वो जैसे ही बाहर आता है ना वो छूट के बाहर जाता है, उसको कुछ तीर लगते हैं और वो वहीं पे मर जाता है। एरोंडेर को आधार के पास ले जाया जाता है और ऐसे ही एंड होता है एपिसोड 3 का। बहुत ही बड़ा एपिसोड था, मज़े आ गए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।